नाजरीन, बिल आखिर पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 8 से 12 घंटे की बहसों के बाद आखिरकार मरकज की बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को पास करवा लिया गया। नाज़रीन, इस फैसले के बाद पूरे मुल्क में मुसलमानों में और इसी तरह अपोजिशन पार्टी सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ साथ कई एमएलएज और एमपीज की जानिब से भी वक्फ तरमीमी बिल को पास किए जाने के खिलाफ इस वक्त पूरे मुल्क में नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। खासकर तमामी मुस्लिम तंजीमें जिनकी सरबराही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, उसकी जानिब से भी अब पूरे मुल्क की सतह पर एक बड़े एहतजाज और आंदोलन का ऐलान किया जा चुका है। नाजरीन, गुज़िश्ता रात ही राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल आखिरकार पास हो गया और आज वक्फ तरमीमी बिल पास होने के बाद पहला जुमा था। नमाज जुमा के बाद मुल्क की कई बड़ी रियासतें जिनमें खासकर काबिल ज़िक्र कलकत्ता, यूपी, रांची, इसी तरह अहमदाबाद में मुसलमान पूरी तरह से नाराज दिखाई दिए। नमाज जुमा के बाद लाखों मुसलमान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मरकज की बीजेपी सरकार के इस तानाशाही फैसले पर अपनी सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए अब ये ऐलान कर दिया है कि इन्हें यानी मुल्क के मुसलमानों को किसी हाल में भी मरकजी हुकूमत की जानिब से थोपे गए इस गैर कानूनी फैसला कबूल नहीं है। नाजरीन, अब देखना यह है कि ये आंदोलन कितनी दूर तक जाता है। तमामी मुस्लिम तंजीमों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ये रजामंदी जाहिर कर दी है कि अब वक्फ तरमीमी बिल कानून के खिलाफ रास्तों पर उतरकर जमहूरी और लोकशाही तरीके से आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन किया जाता रहेगा। वहीं नाज़रीन, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लेकर मुल्क के तमाम मुसलमानों में एक तरह की शदीद और बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। और अब इस तरह की खबरें मिलना शुरू हो चुकी है, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी में फूट हो चुकी है। कई बड़े मुस्लिम दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब नीतीश कुमार की सियासी बैसाखी डगमगाने लगी है। वहीं मरकज की बीजेपी सरकार जो 2-3 बैसाखियों पर टिकी हुई थी, यानी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, ये तीनों ही बैसाखियाँ अब डगमगाती दिखाई दे रही है। जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफा की खबरें अब आना शुरू हो चुकी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भी कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने ये ऐलान किया है कि वो हर हाल में इस बिल की मुखालिफत करेंगे और वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, वहीं अब इस मुल्क में पूरी तरह से मुसलमान लोकशाही तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी एक तहरीरी लेटर जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये ऐलान कर दिया है वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही मुल्क गिर एहतजाज और कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में अब गुस्सा शुरू हो चुका है, वबाल शुरू हो चुका है। कई बड़ी रियासतों में मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद रास्तों पर उतरकर पुरजोर एहतजाज किया और मोदी सरकार के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के खिलाफ अपना खूब गुस्सा उतारा। इन लोगों ने यह कहा है कि मुसलमानों के वोटों की बदौलत इख्तिदार के मज़े लूटने वाले ये तीनों ही नेताओं ने, जिनके चेहरे पर सेकुलरिज्म का झूठा मखोटा और नकाब पड़ा हुआ था, वो गुज़िश्ता दिन लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरह से उतर चुका है। ये तीनों ही नेता सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह पूरे मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ तमामी सेकुलर पार्टियों को धोखा दे रहे थे, वो पूरी तरह से अब नंगे हो चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को मंजूर यानी पास किए जाने के बाद अब तमामी सियासी पार्टियां, खासकर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नाज़रीन, इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी यानी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस की जानिब से भी इस तरह का ऐलान किया गया है कि वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसी तरह तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन की जानिब से गुज़िश्ता दिन इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां शुरू कर चुका है। वहीं कई सियासी पार्टियों की जानिब से इस बात का ऐलान हो चुका है। वहीं नाज़रीन, बिहार के साबिक वजीर आला और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हालांकि बीमार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ गुज़िश्ता दिन इसी हालत में एक बयान दिया है और ये कहा है कि मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उनकी ज़मीन हथियाने के लिए मरकज़ की बीजेपी सरकार अपने इत्तेहादियों के साथ लेकर ये प्लानिंग गुज़िश्ता कई सालों से बना रही थी और आखिरकार बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियां इस नापाक अज़ाइम में पूरी तरह से कामयाब होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। और इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। नाजरीन, अब देखना यह है कि ये मामला किस रुख पर जाता है और कहाँ कहाँ यानी मुल्क की किन किन रियासतों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है। अभी चंद घंटों के बाद ये पूरी तरह से वाज़ेह और साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि इस फैसले के बाद, इस कानून के पास होने के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जितेंद्र मांझी, जयंत चौधरी, इन तमाम की सियासी नैया अब डूबती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। किशनगंज से कांग्रेस के MP मोहम्मद जावेद ने मरकजी हुकूमत के इस तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असद अवैसी ने भी इस मामले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका नाजरीन दाखिल कर दी है। अब सीधे सीधे ये वाज़ेह हो चुका है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत किस तरह से मुसलमानों के साथ इंसाफ करती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।